कहा मैं भी किसको बता रहा हूं। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वॉज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हुई, तो किसको देखोगे भाई। हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, आई स्पोक टू हिम फॉर 1.5 hours एंड आई टोल्ड हिम पापा ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड माई डैड वॉज सच अ रॉक इन दैट मोमेंट। ही सेड रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। द शो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू डोंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द शो। इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब। कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है। मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना। पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता ना लव की बातें करना, है कि नहीं। मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है पापा होता ना, तो अजीब सा लगता है ना सोच के भी एकदम। कभी है ना लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है, ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड। You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूं, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो, स्क्रैच करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। आई एम टेलिंग यू मैन, कम क्लोज टू योर पेरेंट्स, नॉट लाइक बियर बाइसेप्स। ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल यूएस टूर एवर। वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज आउट ऑफ हैबिट और शराब लेने के लिए। मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का, बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई। क्या क्या इमेज जाएगी हमारी, क्या क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले।
कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आ जा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहां तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहां अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहां तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है। What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप? भोपाल से है। अरे गैस बंद करो वहां पे, ये सब कर रहा है। ओ माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई। मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था। मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन। वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पैंसर वैंसर आने वाली है। अब लीव मी अलोन। मला जाऊ देना घरी, आता वाजले की 12। तब मैं क्या करें? अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूं क्या करूं। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर सर आ रहे, सर आ रहे, सर आ रहे। सब कांप रहे, मेरी भी फट गई। कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very very big cop, the biggest, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're Samar Rana, right?" मैं कहा, "Yes sir." Can I have a seat? Have a seat. दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई। मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी। मैं कहा हेलो।
Ah, crazy, crazy. How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार. आप एकदम सर पे ही गए हो यार. क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार. मैं कहता हूँ नाइस नाइस. ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा. ओके. मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको. अनरिलीज्ड वाला. थैंक यू. हाँ थैंक यू. उनको मैंने फोन दिया. मजा आ गया पुलिस वाले को भी. इनको ही वॉज सो स्वीट. ही सेड समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो. ये आंसर हमें मीडिया में देना है. क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार. मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था. एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर. उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर. कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन. एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई. जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे. उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप. पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े. तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है. अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से. जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक. है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित. अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते. आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता. वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान. क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते. क्या होता उससे? कुछ नहीं. मर गए होते सब. I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला. पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया. बोला बढ़िया बंदे हो तुम. क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर. वो मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी. अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने. 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा. मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में. आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए. अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूं. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, इट इज जस्ट अ फकिंग गेम दैट मेक्स यू नॉट बी रियल. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, विच वॉज टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ. लोगों को पसंद आए ना आए, मां चुदा. एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा. मैंने बहुत सोचा इस बारे में. आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई. लेट मी रिफ्रेज दैट. आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था भाई.
शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। तभी चली मेरी कलम के दी रहने दो, जाओ माचो कोई नहीं चाहिए बहन चोद, तेरा भाई सीधे मौत बिग प्लान्स ब्रो, यहाँ पे नहीं बच्चों की फैक रैप डोंट स्टैंड क्लोज। Thank you so much, I love you, that was my time, thank you so much guys for coming. हम नहीं करेंगे आउट रैप में फैक लोग, हम नहीं करा था पहले दिन से क्रैक कोड, दोनों भाई गेम के बैकबोन है, दोनों भाई गेम के बैकबोन। जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। ये चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।